कर्ज कई लोगों की समस्या होती है। हमारे इस चैनल में समाधान गुरु में मैं आपको आज बहुत ही साधारण तरीके से कर्ज मुक्ति का उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से आप सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप क्या करें, पीपल के 5 पत्ते लें, पांचों पत्तों के ऊपर कुबेर लिखें। कुबेर लिखने के बाद सीधे साइड पे लिखें कुबेर। लिखेंगे कैसे आप? या तो आप सिंदूर से लिख सकते हैं, आप चंदन से भी लिख सकते हैं, हल्दी से भी लिख सकते हैं, जो थोड़ा साफ दिखे। इसके बाद आप क्या करें, उन पांचों पत्तों को लिख के लाइन से रख लें, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर आप किसी भी मंदिर में जाएं जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो, और मन में आप जो है महाकाल की धारणा करते हुए, शिव की धारणा करते हुए, कैलाश की धारणा करते हुए, मन में विचार करते हुए उन पत्तों को जो आपने लाइन से लगा रखे हैं 1 2 3 4 5, आप शिवलिंग के ऊपर नहीं, शिवलिंग की जलहरी पर आप इस तरह से रखें कि जो लिखा हुआ भाग है वो ऊपर की तरफ आए। पहला पत्ता रखें आप, उसके बाद दूसरा पत्ता रखें, तीसरा पत्ता रखें आप, चौथा पत्ता रखें, पांचवा पत्ता रखें। हर बार आप शिव का नाम अपने मन में रखें। विचार भी आपको यहाँ पर आपके मन में केवल शिव का ही ध्यान होना चाहिए। दूसरा कोई भी ध्यान, किसी भी तरह की समस्या आपके मन में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप थोड़े से एकाग्र नहीं हो पाते तो पहले आप शिव नाम का ध्यान थोड़ी देर कर लें, फिर आप इस प्रक्रिया को शुरू करें। अब सारे पत्तों जिन पर कुबेर आपने लिखा हुआ है और आपने इस तरह से चढ़ाया हुआ है कि वो कुबेर ऊपर की तरफ आया है और जो पीछे का भाग है वो नीचे जलहरी पर रखा हुआ है। अब आप क्या करें, एक एक करके उन पत्तों को इसी क्रम में, पांचवा पहले, फिर चौथा उसके ऊपर रख लें, तीसरा, दूसरा और पहला, ये आप वापस निकाल लें, आप नीचे रख लें वापस। और अब इन्हीं पत्तों को आप फिर से 1 2 3 4 5 जो आपके पास सीरियल था, उसी सीरियल से आप अब इनको इस तरह से वहाँ पर चढ़ाएं कि जो कुबेर लिखा हुआ है वो जो शब्द है वो नीचे चला जाए। पहले वाला रखें, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला। इसके बाद आप हाथ जोड़ लें, और हाथ जोड़ने के बाद आपका जिस प्रकार का भी कर्ज है उसके लिए आप प्रार्थना करें भगवान शिव से। जैसे कि समझ लीजिए किसी बच्चे ने लोन लिया हुआ है पढ़ाई के लिए और वो नहीं पूरा उससे हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर बोले कि हे शिव जी, हमारा पढ़ाई का लोन ख़त्म कर दें, पढ़ाई का कर्जा चुकता करवा दें। बस इतना करके आप वापस आ जाएं और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। हमारी सारी विधियों में पीछे मुड़ के देखने का कोई विधान नहीं है, बस आप सीधे चले जाएं और उसके बाद आके आप इतना करके आप बस छोड़ दें। आपको थोड़े दिन में ही आप देखेंगे कि जहाँ से आपको धन नहीं भी आने की उम्मीद होगी वहाँ से भी धन आने लगेगा और आपका कर्ज धीरे धीरे चुकता होने लगेगा।